वेलकम इंजीनियर्स पॉइंट। आइए आप लोग को हम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको जो 10 सालों का पेपर है उसका सलूशन हम सॉल्व कराते हैं। मैथ का जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको हम सलूशन आपको कराएंगे। चलिए पहले हम करते हैं सन 2022 का आपका पेपर आया हुआ है, उसको हम सॉल्व कराते हैं। देखिए पहले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 10 करना होगा। और 10 में जो क्वेश्चन होंगे 5 ऐसे होंगे जो बहुविकल्पी होंगे। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि जो बहुविकल्पी होता है उसका केवल बहुविकल्पी ही मार देते हैं। ऐसा मैथ में नहीं किया जाता है, उसको सॉल्यूशन करने के बाद ही जो मैथ में है उसको मारा जाता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आया है आपका, श्रेणी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 98 है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, श्रेणी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 98 है। सबसे पहले हमको श्रेणी ज्ञात करनी होती है। आपको पेपर में ये नहीं दिया रहेगा कि समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है, यानी एपी है या जीपी है। इसको आपको अपने से ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कभी भी दूसरे से पहले पद को घटा लेंगे। जैसे ये है 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अगर घटाने के बाद बराबर आता है तो आपका यह समांतर श्रेणी में होगा, और भाग देने के बाद से अगर बराबर आता है तो गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी में होगा। हम देख रहे हैं घटाने के बाद हमारा क्या हो गया, बराबर आ गया, यानी कि हमारा क्या है एपी में। अब देखिए क्या क्या दिया है। ए प्रथम पद यानी पहला पद फर्स्ट टर्म कितना दिया है 3। उसके बाद हम निकालेंगे सर्वांतर, यानी कि दूसरे में से पहले पद घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका कितना 5। उसके बाद देखिए कौन सा पद अंतिम पद है, सॉरी कौन सा पद 98 है, यानी क्या दिया है अंतिम पद दिया है, यानी कि एल बराबर आपका दे दिया कितना 98। ठीक है, यानी आपको पूछा है कि कितने पद है, यानी एन का मान निकालना है। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। रख दीजिए, एल के स्थान पर रखेंगे 98 बराबर 3 एन माइनस 1, डी का मान आपका 5 हो जाएगा। अब इसे कर देंगे तो एन माइनस 1 5 कर दीजिए, 8 माइनस 3 एन माइनस 1 5, यानी आपको हो जाएगा 95। एन माइनस 1 बराबर 95/5, एन बराबर अब भाग देंगे तो 1 यानी 19, एन बराबर 19 + 1 यानी कि आपका जो हो गया 20 पद। यानी इस श्रेणी का 98 जो होगा कौन सा पद होगा 20 पद। वो जो विकल्प में 20 पद आए हुए हैं, यानी कि आपका है पहला का तीसरा, वो क्या है सही है। आइए अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए यह तो अक्सर 5 नंबर में आते हैं, लेकिन इस साल ये आपको 2 नंबर में दे दिया है। 3x y/2 के पावर 9 के प्रसार में छठा पद का मान, यानी छठे पद का क्या निकालना है, आपका मान निकालना है, कितना होगा। आइए देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं x + a के पावर n से, तो आपको मिलेगा x बराबर 3x और a बराबर y/2 और n बराबर आपका मिल जाएगा 9।
ठीक है। आइए अब आपको पढ़े होंगे व्यापक पद। व्यापक पद TR+1 बराबर होता है NCR x के पावर n-r a के पावर r। यानी कौन सा पद आपका होगा? छठवा पद, यानी कि 5+1। कभी भी देखिएगा जो भी पद पूछेगा उसमें हम एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 6 अगर कहेगा तो 5+1 करेंगे, 7 कहेगा तो 6+1 करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम प्रसार करते हैं तो पदों की संख्या जो होती है उस जो घात दिया रहता है उससे एक अधिक होता है। ठीक है, तो यानी कि हम प्रसार करेंगे इधर से, अगर 9 है यानी कि 10 पद है, तो इधर से काउंट करेंगे तो कौन सा पद आपका आएगा? छठवा, यानी कि 5वां के तब आएगा। आइए चलते हैं n का मान आपका 9 हो गया। C 5 x के स्थान पर है 3x के पावर 9 -5 y बटे 2 का पावर आपका हो जाएगा 5। अब तोड़ दीजिए NCR पर, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, इसको करेंगे 3x के पावर हो जाएगा 4, y के पावर 5 और फिर हो जाएगा 2 के पावर 5। आइए आगे चलते हैं। 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यह करेंगे तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 के पावर 4, x के पावर 4, y के पावर 5, यहाँ पर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 32। अब इसको हम तोड़ेंगे। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, जो फैक्टोरियल दिया रहता है उससे हम तोड़ते हुए नीचे की तरफ से आते हैं। यानी कि 9 को घटते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे? 5 तक। देखिए 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल, इधर 4 है, 4 को तोड़ दीजिए। 4, 3, 2, 5 फैक्टोरियल, इसको तोड़ दीजिए। 3 का कीजिए, 3, 9, 27 दिया 81, यानी कि आपका 4 बार 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा। x के पावर 4, y के पावर 5 बटे 32। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कटा दीजिए, यह आपका हो जाएगा 16। यानी आपका हो गया 9 7 63 गुणे 81, 4 y के पावर 5 बटे 16। अब गुणा कर दीजिए। अब गुणा कर देंगे 81 में 16 से, तब का हो जाएगा गुणा करके देख लेते हैं कितना होता है। आपको 63 में 81 से करना है तो 1, 6, 24, 2, 48, 2, 50, यानी कि 3 का 24, 2, 8, 6 का 48, 49, 50, यानी आपका हो गया 1, 6, 4, 10 की जरूरत ले 1, यानी कि 5, यानी आपको हो गया 5101 बटे 16 x के पावर 4 y के पावर 5। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा है ये। ये कैसे हो गया? चलिए, यह जो दिया है आपका, इसमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका होगा 3 नंबर। जो आपके सरल में किया हुआ है यह गलती किया हुआ है। आप जो हल करते समय यह जो लिया है आपका, ये 3 को हटा दिया है, तब जाकर आपका सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, यानी कि ये सवाल सही है। इसका ये है, यानी कि विकल्प कितना हो जाएगा आपका? विकल्प हो जाएगा इसका तीसरा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला चलते हैं हम।
अगला है सारणी के डिटरमिनेंट से सवाल है। क्वेश्चन है, अक्सर यह 1 नंबर में हमेशा पूछते रहते हैं आपके। क्वेश्चन है आपका 2 -1 1 1 3 -2 3 -2 4, इसका हमें जो करना है प्रसार करना है, इसका होगा कितना। देखिए 2, यह पहली क्या कर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, यह बंद, इसे गुणा करेंगे तो 4 + 6 1 हो जाएगा, फिर 1, फिर करेंगे तो -2 9, 2 × 8 1 × 10 1 × 11 16 हो गया आपका, यहाँ पर 10 हो जाएगा -11, यानी कि 26 - 11 यानी कि 15। आपका जो विकल्प नंबर आपका है 3 नंबर आपका सही है। आइए देखिए द दिया है, अब यहाँ से विकल्प द दिया है आपका कि एक वेक्टर दे दिया है आपका, सदिश दिया है, 2 वेक्टर दिया है, तो मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर दिया है mi + j - k, वेक्टर बी बराबर दिया है -i - j - 2k। ऑप्शन दिया है, कह रहा है क्या कि परस्पर लंब है तो ए का मान ज्ञात करिए। परस्पर लंब है तो देखिए लंब का कंडीशन क्या होता है, जब कभी भी 2 वेक्टर अगर आपस में लंब होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है 0 होता है। यानी क्या, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब है, अतः यानी क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपका कितना होता है 0। वेक्टर ए का मान लिखिए mi j k डॉट -i j - 2k बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट कहता है i के साथ करते हैं, j के साथ करते हैं, k के साथ करते हैं। यानी i के साथ करेंगे तो -m हो जाएगा, j के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा, +2 बराबर 0 हो जाएगा। अब करेंगे तो -1 + 1 बराबर 0, तो m बराबर अगर -m - 1 यानी m बराबर आपका कितना हो जाएगा 1, यानी कि जो विकल्प होगा आपका दूसरा वो आपका सही हो जाएगा। आइए एक और है, कभी भी याद रखिएगा आपको जो 12 होंगे तो 12 में से आपको 5 ऐसे होंगे जो बहुविकल्पी होंगे और बाकी सब होंगे उसका सॉल्यूशन देगा, सब 1 नंबर का रहेंगे। आइए चलते हैं, देखिए दे रहा है कि सदिश 2, ये खुद दे दिया है, वेक्टर में दे दिया है, वेक्टर ए बराबर 2i j + k, वेक्टर बी बराबर दे दिया है -2i 2j - k, और पूछ रहा है a क्रॉस b का वैल्यू कितना होगा। यानी a क्रॉस b का वैल्यू निकालना है कि a क्रॉस b का वैल्यू कितना होगा। देखिए क्रॉस निकालने के लिए क्या किया जाता है, a क्रॉस b लिखने के बाद i j k, i के नीचे वाला 2 हो गया, 1 1 2 2 और फिर -1। सॉल्यूशन करेंगे वैसे ही जैसे सारणी सॉल्यूशन करते हैं, पहला बंद, मल्टीप्लाई करेंगे 1 -2, यह आपका यह भी बंद हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर के हो जाएगा अभी बंद, यानी कि 4 -2, यानी जब करेंगे तो यह -i हो जाएगा, या 0j हो जाएगा, या 2k, या तो इतना आया होगा या -i और आपका 2k आया होगा। जो आप विकल्प है इनमें से कोई नहीं है, चौथा सही है, यानी कि इतना किसी का नहीं है, यानी कौन सा है, चौथा सही है। अब चलिए देखिए a + ib का रूप निकालना है।
ये अक्सर a प्लस आई बी वाला भी आता है आपका समित संख्या से। दिया है 3 प्लस 2i 4 माइनस 5i 2 प्लस आई। इसको a प्लस आई बी का मान में निकालना है कि a प्लस आई बी के रूप में कितना होगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 प्लस 2i जब करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 4i माइनस नहीं होगा, सॉरी 5 गुणा करेंगे तो 10i माइनस 5i का स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 2i 8, इसको कर देंगे 6i स्क्वायर का -1 होता है तो +5, 3 + 5 यानी 6i। अब इसका निकल गया। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला होगा उसका हम निकाल देंगे। आइए निकालते हैं। कंजुगेट कर दीजिए, यानी कि संयुग्मी में कर दीजिए। संयुग्मी में याद रखिएगा हमेशा जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समित संख्या होता है, उसी का साइन बदल के मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी करेंगे 13 × 26 = 39 हो जाएगा, यहाँ पर 6i हो जाएगा, प्लस इसे करेंगे 26i होगा, 12i स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे 169 36i का स्क्वायर। चलिए चलते हैं। अब अगला हो जाएगा आपका 39, यह जोड़ देंगे तो आपका 26 और प्लस 6 आपका हो जाएगा आपका 32i माइनस 12, और इसको करेंगे +6। अब कर दीजिए। जब इसको हटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 27, 32i जोड़ दीजिए 15, यानी कि 205 जोड़ देंगे आपका तो कितना हो गया 205। तो यह प्लस a/, के रूप में नहीं हुआ। इसको कभी भी रियल नंबर को एक जगह, यानी कि वास्तविक संख्या को अलग और कॉम्प्लेक्स नंबर को जब अलग करेंगे तब जाकर आपका a प्लस आई बी का रूप में होगा। यानी कितना हो जाएगा आपका 27/205 प्लस 33/205 i। यही आपका सलूशन हुआ। आइए आगे चलते हैं। अगला चलते हैं। देखिए लिमिट का क्वेश्चन है आपका। लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 4x² 3x 3x² 7x 18। देखिए लिमिट का जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो अक्सर ज़्यादा लिमिट में आपका या तो x टेंड टू 0 आएगा या तो x टेंड टू इन्फिनिटी आएगा। तो जो कभी भी होता है इन्फिनिटी का 1/x के रूप में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x² कॉमन कर लीजिए 4 3x/x² x²। इसमें भी x² कॉमन कर लीजिए 3 + 7x x² 18/x²। कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका हो गया x टेंड टू इन्फिनिटी 4/x x² x²। अब मान रख दीजिए। जब मान रखेंगे आपका 4 + 3/∞ 3 + 7/∞ 18/∞, यानी कि 4 + 0 0 0 0 0, यानी कि 4/3। हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी इन्फिनाइट दिए हो तो x² का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है वह आंसर होता है, और 0 दिया रहेगा तो जो आपका अचर यानी किसी से नहीं जुड़ा रहता है, x नहीं लगा रहता है, वही आपका आंसर होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्पर्शी है, देखिएगा यह 1 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। ये दिया है वक्र, देखिए किसी का भी स्पर्शी हो, आपका वृत्त का स्पर्शी हो, परवलय हो, अति परवलय हो, दीर्घवृत्त हो, या जिसका भी स्पर्शी होता है सबका फार्मूला एक ही होता है, अभिलंब और स्पर्शी का। इसमें कोई अलग नहीं होता है कैलकुलेशन विधि से, कैलकुलस विधि से। देखिए दिया है y बराबर e⁴x के लिए, फिर बिंदु दे दिया है आपका कितना है, तो 0 1 पर स्पर्शी निकालना है। देखिए स्पर्शी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम dy/dx यानी कि उसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं। यानी कि y बराबर आपका हो गया e⁴x, क्या कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। dy/dx e⁴x यानी dy/dx बराबर e⁴x हो गया। किस बिंदु पर निकालना है, तो 0 1 पर, यानी कि बिंदु किस पर, 0 1 पर। जहाँ जहाँ आपका x है 0 रखी है, और जहाँ y है उसके स्थान पर 1 रखिए, यानी कि e⁴0 का मतलब कितना हुआ, 1 हो गया। आइए चलते हैं स्पर्शी का समीकरण, देखिए क्या होता है। स्पर्शी का समीकरण कि कोई भी हो y - y1 dy/dx x - x1, यानी y - y1 यानी कि y - 1 dy का मान 1 हो गया है, x - 0 y - 1 x हो जाएगा, यानी x - y + 1 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, स्पर्शी का समीकरण हो गया। अब देखिए अवकलन में भी 1 नंबर का आया है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका, मान लेंगे हम y बराबर e⁴x sin x। y अगर नहीं दिया भी रहेगा तो हम फंक्शन में मान लेंगे y बराबर e⁴x sin x। अब कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx d/dx e⁴x sin x। यह जो होगी आपको प्रथम और द्वितीय पर सॉल्यूशन किया जाएगा। यानी चलते हैं dy/dx बराबर, देखिए चलिए देखते हैं क्या होगा। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, dy/dx e⁴x साइन का कितना हो जाता है, cos x, फिर sin x e⁴x, यानी कि dy/dx e⁴x cos x, और यह आपका हो जाएगा कितना, sin x, कामा ले लेंगे तो। चलिए अगला चलते हैं। अगला कह रहे हैं आपका कि x³ - 6x² + 12x + 2 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए महत्तम और न्यूनतम मान निकालते कैसे हैं। आपको एक्सरसाइज में पढ़ाया गया होगा कि कोई फलन दिया रहेगा, उसको एक बार अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद dy/dx बराबर 0 रखते हैं, जो वैल्यू आता है दोबारा अवकलन करने के बाद उसमें मान रखते हैं। अगर वह पॉजिटिव आता है तो आपका फलन जो होगा न्यूनतम होगा, ठीक है। अगर निगेटिव आता है तो महत्तम होगा। चलिए मान लेंगे y बराबर x³ - 6x² + 9x2। अवकलन कीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर
डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 9x+2, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर 12x 9 हो गया। लिखेंगे किसके लिए? अधिकतम, या इसको बोला जाता है उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए। यह होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, यानी 3x स्क्वायर 12x 9 बराबर 0। खंड कीजिए, यानी खंड करेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर 9x 3x प्लस 9 0। 3 कामन कर लीजिए, 3x कामन कीजिए, x माइनस 3, यहाँ पर 3 कामन करिए, x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 0। अब ले लेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो गया। दूसरा लेंगे 3x 0, 3x बराबर 3, तो x बराबर 1। इसको मान लीजिए, देखता हूँ क्या पूछा गया है। न्यूनतम मान ज्ञात करना है, यानी इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर से समीकरण हम 2 को अवकलन करेंगे। मान याद रखिएगा 1, 3 और 2 पर हमें क्या करना है? निकालना है। आइए चलते हैं, देखते हैं। यानी कि समीकरण 2 को पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब करेंगे d2y dx स्क्वायर डी बाई 3x स्क्वायर 12x 9 d2y dx स्क्वायर तो 6x 12। ध्यान दीजिएगा, फिर पूछा है किस मान पर, माने इसका मान बताना है, न्यूनतम होगा। देखिए अगर आप 3 रखते हैं 18 6 यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा? अगर 1 रखते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि जो 3 होगा उस पर मान आपका क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो देखिए x बराबर क्या रख दीजिए? 3, 6 गुणे 3 माइनस 12, 18 माइनस 12 यानी कि 6। क्या आ गया आपका? पॉजिटिव आ गया। तो आप लिख देंगे x बराबर 3 पर फलन न्यूनतम होगा। अगर पूछेगा न्यूनतम मान कितना होगा, तो अब क्या कर देंगे? इसको समीकरण 1 में रख देंगे, यानी x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखिए, तो y बराबर 3 का कितना हो जाएगा? क्यूब 6, 3 का स्क्वायर 9, 3 2, ये आपका हो गया 27, 6 9 27 2, 27 27 कटा दीजिए, यानी आपका हो गया 54 प्लस 2, यानी आपका हो गया 52। यानी न्यूनतम मान कितना हो जाएगा आपका? 52 यानी कि 52। आइए 1-2 और देख लेते हैं, नहीं तो लेक्चर लंबी हो जाएगी फिर कल। नेक्स्ट इसका हम बताएंगे। एक और ऐसे देख लेता हूँ, इसमें का ख़त्म कर लेते हैं। देखिए लास्ट सवाल है आपका, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। चले, तो यानी कि आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 1/3 1 माइनस 1/2 1/3। एलसीएम ले लीजिए, 3 2 यानी 6 हो गया, 6 माइनस 1 बटे अभी 6 हो गया, 6 से 6 क्या कैंसिल, यानी आपका हो गया tan इनवर्स 5/5, यानी कि tan इनवर्स 1 यानी कि
tan इनवर्स tan 5/4 का मान होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी π/4 होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप होंगे, अब कल हम मिलते हैं।